हरिद्वार धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के बाद जमानत पर चल रहे यति नरसिंहानंद ने एक बार फिर अपनी जुबान से जहर उगला है। दिल्ली के बुराड़ी मैदान में हिंदू महापंचायत के आयोजन में यति नरसिंहानंद ने कहा कि अगर भारत में कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री बनता है तो अगले 20 सालों में 50% हिंदू धर्म बदल लेंगे। इसके साथ ही मर्दों से हिंदुत्व की रक्षा के लिए नरसिंहानंद ने हथियार उठाने का आह्वान किया। खास बात यह है कि महापंचायत का आयोजन सेव इंडिया फाउंडेशन के संस्थापक प्रीत सिंह ने किया था, जो खुद जमानत पर हैं। पिछले साल जंतर मंतर पर मुस्लिम विरोधी नारे लगवाने के आरोप में प्रीत सिंह पर कानूनी कार्रवाई की गई थी। पुलिस का कहना है कि इस बार आयोजन की कोई इजाजत नहीं थी, फिर भी देश की राजधानी दिल्ली में दिन की रोशनी में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वालों का जमावड़ा लगा। भीड़ इकट्ठा हुई, सैकड़ों लोग जमा हुए, मुस्लिमों के खिलाफ अनाप शनाप बातें होती रही। इस कार्यक्रम का मीडिया कवरेज करने पहुंचे कुछ रिपोर्टर्स के साथ मारपीट भी हुई क्योंकि वो मुसलमान थे। इतना सब होने के बाद अगर ये माना जाए कि देश में इस वक्त संविधान के मुताबिक देश चल रहा है, सरकार पीड़ितों की हिफाजत के लिए खड़ी है और कानून अपना काम कर रहा है, तो अपनी आंखों में धूल झोंकने के अलावा कुछ नहीं है। जिस आदमी को नफरत की भाषा बोलने के नाम पर ही गिरफ्तार किया गया हो और उसे फिर जमानत भी दे दी गई हो, वो फिर से मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काने लगे, तो क्या उसकी जमानत रद्द नहीं होनी चाहिए? क्या उसे फिर से सलाखों के पीछे नहीं रहना चाहिए? अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर पहले मामले में भी उस पर कानूनी कार्रवाई करने की क्या जरूरत थी? इतना वक्त अदालतें और पुलिस किसी और मामले में लगा लेती, क्योंकि यहाँ तो धर्म के ठेकेदारों को, हिंदुओं को बचाने का जिम्मा उठाने वालों को कोई सजा मिलेगी ही नहीं। सरकार खुद इनके सिर पर हाथ रखी नजर आती है। पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक में हिजाब विवाद के बाद हलाल मीट जिहाद का बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है। हिंदुओं को सलाह दी जा रही है कि वो हलाल का गोश्त न खाएं और न मुस्लिम गोश्त बेचने वालों से खरीदें। केंद्रीय मंत्री शोभा कंदरलाजे ने कहा कि हलाल मीट समाज के कुछ लोग खाते हैं और हिंदुओं को इसे खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्नाटक सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री के एस ईश्वरप्पा ने कहा कि हलाल ऐसी धारणा है, ऐसी सोच है जिसे कुछ लोगों ने बनाया है। खासकर कुछ दलों ने कर्नाटक के लोग बेवजह तकलीफ झेल रहे हैं। इससे पहले कर्नाटक के मंदिरों के आसपास मुसलमानों को दुकान लगाने से रोका गया था। यह सब सीधे सीधे मुस्लिमों की इकोनॉमी पर चोट है। कोरोना की पहली लहर के दौरान तबलीगी जमात कहकर मुस्लिमों का इसी तरह से आर्थिक बहिष्कार किया गया था, जबकि इसी देश की इकोनॉमी में मुसलमान भी बराबरी का योगदान रखते हैं और सरकार को टैक्स भी मुसलमान चुकाते हैं। फिर भी धर्म की नफरत उनके रोजगार तक ले जाई जा रही है। इधर महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने मस्जिदों में अजान के लाउडस्पीकर पर बजने को लेकर चुनौती देते हुए कहा कि वो लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजवाएंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के प्रमुख राज ठाकरे कई दिनों से शांत थे, फिर अचानक उन्होंने एक विवादित बयान दिया और इसके बाद उनसे मिलने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंच गए। इन सबसे शक होता है कि क्या चुनाव के लिए ये सारी कवायद हुई है ताकि हिंदुत्व के बाजार में भाव बढ़ता रहे। धार्मिक उन्माद की हवा उत्तर प्रदेश में बह रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नाचते गाते हुए एक मस्जिद पर हमला किया जा रहा है। सरधना में बिरयानी बेचने वाले का ठेला राजनीतिक दबंगों ने उलट दिया। नवरात्रि के मद्देनजर गोश्त की दुकानों को बंद करवाया जा रहा है, वो भी सरकारी तौर पर, जबकि अभी रमज़ान पाक का महीना भी चल रहा है। नवरात्रि और रमज़ान दोनों ही संयम, बर्दाश्त और व्रत की मुश्किल परीक्षा देने का वक्त होता है, जिसमें अब तक हिंदुस्तान अच्छे नंबरों से पास होता आया है, लेकिन अब हिंदुत्व के नशे में बुरी तरह फेल होने का डर सताने लगा है। राजस्थान के करौली में हिंदू नववर्ष के उत्साह में जानबूझकर मुस्लिम बहुल इलाके से मोटरसाइकिल यात्रा निकाली गई, जिसके बाद दो गुटों में झड़प हुई। यह होना ही था, क्योंकि शायद इसी मकसद से ऐसी यात्राएं निकाली जाती हैं, जिसमें जानबूझकर किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाए और फिर वो रद्द अमल करें तो हिंसा भड़काने का मौका मिले। देश में खाली बैठे बेरोजगारों की ताकत और वक्त का यही इस्तेमाल सांप्रदायिक शक्तियों को समझ आता है। शोभा यात्रा के नाम पर हुड़दंग करने वाले और अश्लील फिल्मी गीत बजाते हुए देवी भक्ति करने वाले नौजवान ये नहीं जानते कि उनके प्रेजेंट से खेलकर उनके फ्यूचर को कैसे बर्बाद किया जा रहा है। अगर कभी ये बात उन्हें समझ आएगी कि धर्म से रोटी हासिल नहीं होती, तब तक शायद हालात संभालने की ताकत ही उनमें न बचे, क्योंकि अभी तो उनकी सारी ताकत मुसलमानों से लड़ाने में लगवाई जा रही है। वैसे देश में धर्म की अंधेर नगरी के बीच एक अच्छी खबर भी मध्य प्रदेश के विदिशा से आई है, जहां एक खेत में उस वक्त आग लगी जब उसके मालिक किसान नमाज पढ़ने गए थे। ऐसे में उन किसानों ने आग बुझाने का काम किया जो हिंदू थे। इस घटना को सांप्रदायिक सौहार्द की खबर की तरह पेश किया गया, जो शायद आज की जरूरत भी है। वरना देखा जाए तो एक किसान ने दूसरे किसान की मदद की, क्योंकि
दोनों के सुख दुख एक जैसे हैं। यही हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान को बचाने में हमारा साथ दीजिए।